हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और मैंने नहा धो लिया है, कंघी मंगी करके फ्री हो के बढ़िया। मैंने ठंडी में स्वेटर वेटर पहन लिया। अब ये इतनी ठंडी थी, सुबह सुबह से होती है ये ठंडियों के दिन। चला फरवरी का महीना है, अब तो चलो ठीक है, कमती जा रही है ठंडी। तो मैंने फिर भी स्वेटर वेटर पहन के रेडी हो चुकी थी। अब मैं जा रही थी बाहर, क्योंकि हमारा बनना था खाना। तो मैंने देखा खाने में क्या बनाऊँ। तो पापा शाम को लाए हुए थे बाहर से, मार्केट से पालक। तो हमने पालक को निकाला, फ्रिज से देखा कि कैसी रखी हुई है। तो थोड़ी गंदी मंदी सी लग रही थी, क्योंकि उसमें पत्ते थे, कुछ अच्छे थे, कुछ ख़राब हुए थे। तो मैंने कोई नहीं, साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैंने पालक को साफ़ किया, उसको अच्छे से, जो अच्छे साफ पत्ते थे उसको निकाला, जो गंदे पत्ते थे उनको बाहर किया। भाई बहुत ज़्यादा गंदा कचड़ा चढ़ा निकला इस पालक में। तो मैंने उसको साफ़ करके देखा। भाई देखा इतना ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ था, बहुत ही ज़्यादा गंदे पत्ते निकले, कुछ ही साफ़ निकले। मार्केट में कैसे लोग बेच देते हैं कि लो ले जाओ बस, और ले भी आते हैं घर में। अब चाहिए होती है, खाना होता तो ले ही आते हैं। तो मेरे जो ससुर जी हैं वो लेके आ गए हैं पालक। तो हम लोगों ने पकोड़े वकोड़े बनाने थे, तो ले आए। तो फिर मैंने साफ़ किया बढ़िया, उसको धुला साफ़ किया रखा, ताकि उनको सब करके उनको बढ़िया उसमें रखा, टोकरी में, और रख के फिर कुछ साफ़ कर लिए। वही ठंडी का मौसम है, रिमझिम बारिश भी हो रही थी हमारे घर। और हमारी मम्मी कर रही थी इस ड्राम को खाली बढ़िया। 2-3 दिन से इसमें पानी भरा हुआ, तो बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे गंदा पड़ा हुआ था। वहीं बैठ के मैं पालक भी साफ़ कर रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना गंदा पड़ा हुआ है। मेरे पापा मम्मी जो है ड्राम को साफ़ कर रही है, मेरी मदर इन लॉ, तो वो कर रही हैं साफ़। यहाँ पे देखा निशान से बन चुके, और भी बारिश भी हो रही थी रिमझिम। मेरी मम्मी तो पूरी गीली ही हो चुकी थी। तो मैंने पालक को साफ़ कर लिया। तो मैंने सोचा कि अब इसको कट कर लेती हूँ। तो मैंने पालक को बढ़िया कट किया, और हरी मिर्च रखी थी उसको भी कट किया। तो अब देख सकते हैं हरी मिर्च, आप सोच रहे हैं इतना सारा हरी मिर्च डालना, तो थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है मैंने। और पालक को भी कट करके रख लिया था। तो सबको मैंने कट करके मसाले वसाले भी तैयार किए। तो गाइस, मेरे ब्लॉग में ऐसे ही बने रहें, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारी पालक कट के तैयार हो चुकी है, और मुझे इसमें हरी मिर्च वगैरह कट करनी है। तो फिर मैंने उसमें हरी मिर्च वगैरह कट किया। थोड़ी सी धनिया थी तो उसको भी कट कर लिया, क्योंकि धनिया पत्ती बहुत ही कम थी। तो जो पापा मार्केट से हरे धने लेके आए थे, तो मैंने उनको भी कट किया। फिर इसमें मिलाए, जो हमने कट करके रखी हुई है पालक और हरी मिर्च, इसको सब में मिला दिया था। तो मैं जो धनिया पत्ती थी वो बिल्कुल ही थोड़ी सी थी। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, लेके आती हूँ। जो धनिया पापा लाए थे, तो मैंने धनिया लाए हुए थे, तो मैंने इनमें से धनिया निकाले। फिर इनको सिलबट्टे पर इसको पीसा, अदरक और धनिया को बढ़िया पीसा। अंधेरा था, क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई थी, तो अंदर ही थे, तो अंधेरा था। तो मैंने अंधेरे ही में कोई नहीं पीस लिया अदरक और ये सब धनिया को पीस के, जो बनाया हुआ पेस्ट था उसमें रखा सारा का सारा। फिर मैंने बेसन को भी उसको मतलब निकाला और चालनी से चाला, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने दुकान में बैठे हुए थे। मैं उनको बुला के लाई कि भाई निकाल दो बेसन वगैरह, ऑयल वगैरह। तो फिर उन्होंने निकाला। फिर मैंने उनको बेसन को और ऑयल वगैरह को फिर मैंने साफ़ किया, ऑयल वगैरह निकाला, और ये बेसन वगैरह को मैंने निकाल के साफ़ किया। फिर मुझे इसमें डालना था, मतलब जो बनाना है और पेस्ट वगैरह, तो उसमें डाला। गाइस, ये हमारा जो घर है छोटा सा, उसी में रखा रहता है। सब कच्चा घर है, कच्चे में, और ये मेरा सब सामान है। मैंने पेस्ट कंप्लीट कर लिया था पूरा सब। अब मुझे इसको घोल बनाना है गाइस। तो मेरी मम्मी भी नहीं थी, मैं अकेली ही कर रही थी। मेरी मम्मी गई थी नहाने के लिए, अंदर ही मैं नहा रही थी। तो वो गैयों का भी काम करना पड़ता है उनको सुबह सुबह से। तो गैयों को लगाने के लिए गई हुई थी, और मैं बना रही थी। इनका सारा सामान मिला लिया था मैंने, नमक हल्दी और सबका पेस्ट बना के किया तैयार। मुझे पकोड़े निकालने हैं। सारा सामान आप देख सकते कैसे फैला के रखा हुआ है, मैंने अकेले ही कर रही थी ना, इसीलिए। तो गैस, मैंने सारा सामान वामान वो करके फिर मैंने ऑयल डाला, ऑयल उठा के लाई, ये रखा हुआ है ऑयल। तो मैं सीधा डिब्बा का डिब्बा ले गई पूरा। और फिर मैंने उसमें ऑयल डाला। फिर ऑयल डाल के मैंने किया गर्म, ताकि ऑयल गर्म हो जाए। फिर मैंने उसमें पकोड़े डालने
हैं। देखिए हमने ऑयल तो रख लिया है, बड़ी कढ़ाई है, चूल्हे पर बनाया है, तो मैंने इसमें सब डाल लिया है। फिर मैंने उसमें पकौड़े डालना शुरू किए। मैंने पकौड़े अकौड़े निकल के हम लोग बैठे ही थे, तो मेरी मम्मी भी आ गई थी। तब देख सकते हैं मेरी मम्मी भी आ गई थी। आग भी नहीं जल रही थी तो आग को जला रही थी ताकि आग जल जाए। वही मेरे पापा ससुर आ गए तो मुझे घूंघट भी डालना पड़ता है, हमारे यहाँ घूंघट भी डाला जाता है। तो गाइस हम लोग घूंघट में बैठती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मेरे हाथ तो और बिल्कुल गंदे पड़े हुए हैं, क्योंकि बेसन का जो पेस्ट है वो बनाया हाथों से, देख सकते हैं। लेकिन मैंने हाथ धुल लिए थे भाई। तो देख सकते हैं मैं पूरा सामान फैला के बैठी हुई हूँ अकेले ही। और बस मौसम भी रिमझिम रिमझिम बारिश में तो अच्छे लगते ही हैं, बढ़िया पकौड़े वकौड़े। तो तेल हो चुका था गर्म, तो मैंने ऑयल गर्म हो गया तो मैंने उसमें फिर पकौड़े डालना स्टार्ट किए। फिर पकौड़े डाले, फिर पकौड़े मेरे ढल चुके थे जो कि पकने लगे थे। देख सकते हैं आप बड़े शानदार पकौड़े बन रहे हैं। जिसको पसंद हो तो ज़रूर आइए खाइए। हमारे यहाँ तो बरहमेश बनते ही रहते, क्योंकि मेरे पापा को है ना बहुत पसंद है पकौड़े। तो जब भी मार्केट या कहीं भी जाते हैं वो पालक ले आएंगे, बोलेंगे चलो बनाओ पकौड़े। तो देखिए यही मेरे पापा को पूजा करते हैं वो नहा धो के। तो ये लेने आए थे आग, जो कि मेरे हस्बैंड ने देखना इनको मुँह में सेक दिए हुए हैं। वो आग लेके जा रहे हैं यहाँ से, और मेरे चूल्हा की पूरी आग ले गए हैं। मेरे पकौड़े बनने हैं, पता नहीं मैं बना रही हूँ फिर भी। तो देखिए गैस में हमारे पकौड़े बिल्कुल पक चुके, पके तो नहीं अभी थोड़े पकने वाले हैं, पका रही हूँ मैं इनको। तो गैस आइए पकौड़े खाइए बढ़िया, तो खाने ही वाले हैं। जिसको पसंद हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या तो फिर मम्मी आ गई, तो मेरी जो मदर इन लॉ है वो आ गई, तो ये छन्नी कर रही हैं साफ। मेरे पापा जी ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप छोटी छोटी सी बूंदें पड़ रही हैं, और मेरी मम्मी ने इसको साफ़ करके मुझे दे दिया है। तो मैं इसको आग के सामने इसको सुखा रही हूँ, सूख जाएगा तो इस छन्नी में मुझे अपने पकौड़े बना के डालने हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं वो छन्नी को सुखा रही हूँ बढ़िया तरीके से ताकि सूख जाए, और मैं इसमें पकौड़े डाल दूँ। और यहाँ पे मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो कर रही हैं चटनी तैयार। तो वो साफ़ कर रही हैं टमाटर, आप देख सकते हैं मम्मी टमाटर साफ़ कर रही हैं चटनी के लिए। अब दिखा रही हैं मुझे टमाटर, ये देखिए चटनी बनाने के लिए धनिया नहीं सब कर रही हैं। और यहाँ हमारे पकौड़े बन चुके हैं। तो गाइस किस किस को पसंद है पकौड़े तो कमेंट ज़रूर कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए मैंने छन्नी में डाल दिए हैं, और मैं यहाँ देखिए पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि हमारे पकौड़े बन चुके हैं और हम लोगों को थोड़ी में खाना है। तो गाइस किस किस को पकौड़े पसंद हैं तो खाइए, इंजॉय कीजिए। मेरी मम्मी ने बना ली है चटनी, और हमें चटनी के साथ पकौड़े खाने में अलग ही आनंद हो। सिलवट्टे की चटनी है भाई गाइस, और हमारी मम्मी चटनी और इसका लगा रही है भोग, जो कि हमारी मम्मी का सुबह का यही काम है। सुबह से उनको नहा धो के खाने का भोग लगाना है पहले, फिर जाके खाना खाना है। तो हमारी मम्मी पकौड़ों के और चटनी का लगा रही हैं भोग। जब भोग लग जाएगा फिर हम लोग खाएंगे। तो देखिए मेरी मम्मी खा रही हैं बढ़िया गरम गरम पकौड़े, एंजॉय कीजिए, आप लोग भी खाइए। देखो वो बोल रही कि आप लोग भी खाइए, वो खा रही हैं, ये मैं भी खाने लगी हूँ देखिए। तो बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े थे, एक भी मैं खा रही हूँ। तो आप भी खाइए, एंजॉय कीजिए। तो हमारे पकौड़े बन चुके थे और हमने खा पी लिया था। अब हमारा बनना था सब्जी। तो यहाँ मम्मी बोली थोड़े से पकौड़े बच चुके हैं जो कि ठंडे, अब किसी को खाना ही नहीं है, तो मम्मी ने बोला इसी की बना लेते हैं सब्जी। तो मैंने आलू पकौड़े की बनाई सब्जी बढ़िया। तो फिर मैंने उनका सामान सारा पेस्ट तैयार किया है, और मैंने बढ़िया टमाटर आलू कट किए, और फिर जो पकौड़े बने थे उसको भी तोड़ ताड़ के रख लिए थे। तो मैंने आलू को मतलब आलू की सब्ज़ी और पकौड़ों की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि आज मुझे अपने घर भी आना था, अपने मम्मी पापा के घर 2-3 दिन के लिए। तो मुझे रेडी वगैरह भी होना था। तो मैंने जल्दी जल्दी से खाना पीना बनाया और सब्जी वब्जी बना के फिर हम लोगों ने खाना खाया, क्योंकि सब्जी भी अच्छी लग रही थी, बहुत टेस्टी भी थी, पकौड़ों की सब्जी थी। तो मैंने बना के तैयार कर ली थी, पकौड़े रखे हुए हैं। तो गैस जल्दी जल्दी से तैयार खाना पीना बनाते ही मुझे 11 साढ़े 11 बज गए थे।
और बहुत लेट हो चुका था हमारा खाना और आज हमें घर भी आना था, तो और भी जल्दी में बना रही थी। देख सकते हैं पकौड़े की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, घर में कुछ नहीं करना पड़ता, आलू में मिला दीजिए बढ़िया पकौड़े निकाल के जो बच जाते हैं। सब लोग भी ऐसे बनाते होंगे, मैं तो हमेशा ही ऐसे बनाते रहते हैं। अभी हमारे पकौड़े बच जाते हैं तो हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं इनको, तो हमने इनकी सब्ज़ी भी बढ़िया बना ली थी। अब देख सकते हैं अच्छी बनी है इसकी सब्ज़ी। तो हमारी बन चुकी थी सब्ज़ी, अब मुझे इसको निकालना था। तो गाइस इसमें मैंने धनिया पत्ती डाली और गाइस मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और हम लोग बैठे हुए, मेरी मम्मी बैठी हुई हैं, आग से हाथ सेंक रही हैं। देखिए ठंडी में तो सेंक रही हूँ, मैं बना रही हूँ सब्ज़ी जो कि हमारी बन चुकी है। तो गाइस आप लोग भी क्या, तो हमारी सब्ज़ी बन चुकी थी, फिर मैंने सोचा रोटियां बना लेती हैं, तो मैंने थोड़ी सी रोटियां सेंक ली हैं। देख सकते हैं आग जल भी नहीं रही थी, बहुत परेशान कर रही थी आग मुझे, तो मैंने आग को जलाया बढ़िया, जला के फिर मैंने रोटियां बनाई। मेरी खाना पीना बन के खा पी के हम लोग फ्री हो गए थे। अब मेरे अंदर आई रूम में, तो मेरे कपड़े बहुत सारे रखे पड़े हुए थे जो कि ऐसे ही रखे रहते हैं, और मेरे हस्बैंड और मैं अपने कपड़ों को चेयर पे रखती रहती हूँ। अब मैंने सारे कपड़े निकाले, फिर मैंने उसको जमाया सारे कपड़ों को। देख सकते हैं आप कैसे फैले हुए पड़े हैं, बहुत सारे कपड़े थे, क्योंकि मैंने बस धुले और वहाँ पे रख दिए, धुले वहाँ पे रख दिए, मतलब सुखा के तो रखते ही नहीं थे गोदरेज में, अलमारी में। तो मैंने सारे कपड़े निकाले और फिर मैंने अच्छे से जमाया उनको, जमा के अलमीरा में रखे। और ये मेरे हस्बैंड जो लेटे हुए हैं और देखो बढ़िया मोबाइल चला, मेरी हेल्प भी नहीं करा रहा है कि मैं थोड़ी बहुत हेल्प करा दूँ, जैसे चोरों की तरह मोबाइल चला रहे हैं और कम्बल में ओढ़ के बैठे हुए हैं। तो गाइस अब देख सकते हैं ऐसे होते हैं ये लोग। और मेरे कपड़े देखो ना, और इसके कपड़े, हम दोनों के कपड़े ही इतने सारे हैं कि हम मुझे अब जमाने हैं और मुझे रेडी भी होना है, कुछ भी मुझे जाना है अपने घर, अपने मम्मी पापा के घर यहाँ पे। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं कब अपना जल्दी से बैग एक पैक करके, और ये अभी तैयारी नहीं हुए थे, मैं भी नहीं हुई थी, मुझे तो इतना सारा काम था कि मुझे अपने कपड़े वगैरह जमाने थे, तो मैं अकेली परेशान हो रही थी। मैं लगी थी अपने कपड़े जमाने के लिए, साड़ी वगैरह रखनी थी मुझे साड़ी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं उठा के एक जगह रख रही थी कि अकेले को ही सारा करना पड़ रहा है। तो मैंने सारे कपड़े को बढ़िया जमाया और रखा, फिर मैं होने लगी रेडी, क्योंकि मुझे रेडी भी होना था। तो फिर मैंने लिए तैयार हुई, रेडी हुई और मैंने कपड़े अपने पहने, बाल को बांधे और तैयार हुई। तो गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे जाना है अपने घर, और मैंने बाल भी ऐसे उलझे मुलझे से बांधे हुए और बढ़िया बनाया जूड़ा उड़ा बना के। फिर मैं तैयार होके फिर मैंने सिंदूर विंदूर वगैरह लगाया, सिंदूर वगैरह लगा के और रेडी होके बढ़िया। मेरे हस्बैंड मेरे ब्लॉग में मेरी हेल्प कर रहे थे, तो मैं हो चुकी थी भाई गाइस रेडी बिल्कुल। अब मुझे जाना था, तो गाइस मैं हो चुकी थी बढ़िया रेडी, साड़ी आड़ी पहन ली थी। अब वहाँ पर घूंघट करना था, वही घूंघट में भी बहुत दिक्कत आती है, जब साड़ी पहन लेते तो घूंघट डालने में भी पता नहीं किस साइड से डालना है, किस साइड से नहीं डालना है। तो साड़ी के पल्ले में बड़े परेशान होती हूँ मैं, तो बहुत ही ज़्यादा होती हूँ परेशान में। तो गाइस मैं रेडी हो चुकी थी, पल्ला मैंने डाल लिया जैसा बना, वो डाल के हो चुकी थी रेडी। फिर हमने महावर वगैरह लगाया, क्योंकि हम लोग जब जाते हैं तो महावर लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, तो मैंने लगा लिया था। मैंने अपनी मम्मी जी को भी लगा दिया था, सासू मॉम को, और मैं हो चुकी थी रेडी। तो गाइस बाय टाटा।